हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑगस्टीन के बारे में, फाइनल कंक्लूजन। तो पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि ऑगस्टीन कौन थे और उनके क्या विचार थे और श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार से उनके विचारों को काटा है। तो उसमें हम लोग फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि जो ऑगस्टीन है उन्होंने कुछ उनके कंट्रीब्यूशंस भी रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि संसार में सुख नहीं है, चाहे आप भौतिक सुख की बात कर लो जिसमें पैसा है, प्राइड है, या प्रसिद्धि प्राप्त करना हो गया, या पूजा लाभ प्रतिष्ठा हो गई, इस संसार में हैप्पीनेस नहीं है। और जो क्रिश्चियनिटी है वो ट्रू फिलॉसफी है, क्योंकि ये भगवान से प्रेम करना सिखाती है। कहने का मतलब है कि वास्तविक जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो वही है जो भगवान से प्रेम करना सिखाए। अगर भगवान से प्रेम करना नहीं सिखाती तो वो फिलॉसफी ही नहीं है। और क्रिश्चियनिटी एक ट्रू फिलॉसफी है क्योंकि वो भगवान से प्रेम करना सिखाती है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऑगस्टीन के वैदिक कॉन्सेप्ट से, भगवद गीता से मैच करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी कहा कि, जैसे ऑगस्टीन ने कहा कि एक फिजिकल डेथ है और एक स्पिरिचुअल डेथ है या सोल डेथ है, जिसको श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आत्मा भगवान से अपना भूल जाए और संसार में ही घूमती रहे तो एक तरह से वो फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड, यानी भगवान को भूलना, जो एक तरह की आध्यात्मिक मृत्यु ही है। और एक और ऑगस्टीन ने कहा था कि अगर हम लोग भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो हमें इस संसार के जो पाप हैं वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, हमें इस संसार में नहीं खींच पाएंगे। ये जो थे ऑगस्टीन ने कहा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। जहाँ तक डिफरेंसेस की बात आती है तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ओरिजिन के बाद ऑगस्टीन ने एक तो ट्रांसमाइग्रेशन जो था वो उसको रिजेक्ट कर दिया था कि आत्मा का रीइंकार्नेशन होता ही नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जो जानवर हैं उनमें भी आत्मा होती नहीं है। ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे वेदों में या भगवद गीता इस चीज़ की अनुशंसा नहीं करती है। जैसा कि ट्रांसमाइग्रेशन है ही नहीं, और पहले शरीर बना फिर आत्मा बनी, शरीर खत्म होने के बाद आत्मा जो है भगवान के पास चली जाती है। दैट्स ऑल, फिनिश इट, कोई रीइंकार्नेशन नहीं है। और इसके बाद ऑगस्टीन ने कहा था कि ये जो बॉडी है, जो शरीर है, ये भगवान द्वारा दिया गया, ये रिवार्ड है, इनाम है, ना कि एक पनिशमेंट है। लेकिन हमारे वेद कहते हैं कि ये जो शरीर है ये हमारे लिए रिवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है, दोनों है। इसका हम लोग उपयोग किस प्रकार से करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग भगवान के पास जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और हम अपनी आत्मा को उत्थान करते हैं, यानी इस संसार से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते हैं, तो एक तरह से ये रिवार्ड है। लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं और नरक में चले आते हैं तो एक तरह से पनिशमेंट है। और कई तरह के शरीर हैं, कईयों को इसी शरीर में कई तरह के दुख मिलते हैं तो कईयों को कई तरह के सुख मिलते हैं, तो दोनों ही हैं। और भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि आत्मा को क्रिएट नहीं किया गया, ये हमेशा से है। जैसा कि ऑगस्टीन ने कहा कि आत्मा को बनाया गया, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, वेदों में लिखा हुआ है कि आत्मा को कभी भी बनाया नहीं गया। और एक और जो मेजर डिफरेंस था ऑगस्टीन और वैदिक कॉन्सेप्ट में कि ऑगस्टीन कंफ्यूज है एक्चुअली। उन्होंने कहा कि आत्मा और जो मन है या बुद्धि है वो एक ही है, अलग नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे ऐसा हो नहीं सकता। और एक और बात थी कि उन्होंने एनिमल स्लॉटर्स को अलाउ कर दिया, ये कहकर कि एनिमल्स में आत्मा होती ही नहीं है। लेकिन ऐसा शास्त्रों में, भगवद गीता में नहीं दिया हुआ। 84 लाख योनियाँ हैं और उन सब में आत्मा है। ऑफ कोर्स एक कोटा डिज़ाइंड है कि कौन किसको खाएगा, किसको नहीं खाएगा। तो ये था ऑगस्टीन के बारे में। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।